स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मंगलवार को गोरेला पेंड्रा दौरे पर रहे। श्याम बिहारी जायसवाल गोरेला पेंड्रा मारवाही के प्रभारी मंत्री भी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज और मारवाही में 100 बिस्तर का चिकित्सालय बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की झूठ और अफवाहों के कारण हम हारे हैं। आपको स्वास्थ्य का बड़ा विस्तार दिखेगा। हम मरवाही में भी 100 बिस्तर का हॉस्पिटल के लिए विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी ने मांग किया है, तो उस पर भी हम परीक्षण उसका करवा रहे हैं। आने वाले समय में 100 बिस्तर का मरवाही में भी खोलेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को पूर्ण सुविधा से सुसज्जित करेंगे। मनेंद्रगढ़ और मरवाही में पेंड्रा रोड में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों आजू बाजू के जिले हैं। मेडिकल कॉलेज चूँकि एक साथ सभी जिलों में नहीं खोल सकते, मनेंद्रगढ़ में हम खोल रहे हैं। वार्ड नंबर 2 पंडित दीनदयाल सरोवर क्षेत्र का एकमात्र सरोवर है जहां स्थानीय लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक भी किया करते हैं। एक समय था जब यहां के नागरिक बदबू और गंदगी से परेशान थे, किंतु अब वार्ड पार्षद मुकेश अग्रवाल के प्रयासों से इस सरोवर की सफाई की जा रही है। पूर्व में इसकी सफाई और संधारण के लिए पार्षद मुकेश अग्रवाल ने धरना प्रदर्शन तक किया था। वार्ड के रहवासियों का कहना है कि पार्षद मुकेश अग्रवाल के प्रयासों का ही परिणाम है जो आज सरोवर की तल से सफाई की जा रही है और गंदे पानी को बाहर किया जा रहा है। इसकी सफाई और संधारण से आसपास के निवासी सुखद अनुभव कर रहे हैं। नगर वार्ड के अंतर्गत एकमात्र तालाब पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर है ये, और यहाँ का पानी और यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुका था। लगातार लोगों की मांग थी कि हम टहलने निकलते हैं। यहाँ पर जो अधिकांश बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति जो टहलते हैं, उनको भी यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पानी पूरी तरीके से सड़ चुका था, लगातार बास आती थी, कई सालों से इसकी सफाई नहीं हुई थी। और 2022 जब से मैं पार्षद बना था, 2022 दीपावली छठ के समय भी इसकी लगातार हम सफाई की मांग कर रहे थे और मुझे उस समय सांकेतिक धरना भी देना पड़ा था और लगातार 2 साल से इससे संघर्ष कर रहे थे कि इसका गंदा पानी निकाल के एक बार तल से सफाई की जाए, क्योंकि नीचे पूरे कीचड़ हो गए हैं। जूनापारा चौकी के ग्राम बांधा निवासी जगन्दास बंजारा शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। परिजनों की शिकायत पर लालपुर थाना प्रभारी द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और आरोपी जगन्दास के पास से नाबालिग को दस्तयाब कर लिया। नाबालिग को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सक्ती जिले के मलखरोदा में हत्या के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या का जो कारण बताया उसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि क्या इंसानी जान इतनी सस्ती हो चुकी है। 2 दिन पूर्व मालखरोदा में एक महिला और एक पुरुष की खून से लथपथ लाश मिली थी। पुलिस ने मामले को 24 घंटे में सुलझाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की है, उन्हें जेल भेज दिया है। एक मामले में पत्नी से बात करने के मामले में हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरे मामले में पति ने खाना देने के छोटे से विवाद में ही पत्नी की हत्या कर दी। मृतक पुरुष सोखीलाल जांगड़े व मृतका महिला का नाम संतरा बाई है। थाना मालखरौदा में कल 2 घटनाएं हमारे प्रकाश में आई थी, जिस पर से एक घटना थी कुर्दा गांव की जो सूचक किरण जांगड़े, उन्होंने अपने पति के गुम होने की सूचना दर्ज कराई थी और इस आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी पतासाजी की जा रही थी। और जिनके साथ उनके पति सोखीलाल जांगड़े को लास्ट टाइम में देखा गया था, अमरजीत बंजारे, उनको जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने पूरी घटना का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि उनकी 3 पत्नियां थी जो उन्हें छोड़ चुकी थी, जिसमें से मृतक से बातचीत करने के संदेह के आधार पर उसे अचरित पाली तालाब के पास ले जा करके छाती। बलरामपुर में वाड्रफ नगर विकास खंड के ग्राम पंचायत पंसरा में आंगनबाड़ी भवन पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है। सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बच्चे दूसरे के घर में पढ़ने को मजबूर है। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, इससे आंगनबाड़ी के बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा है। भिलाई नगर निगम सभागार में कचरा संग्रहण, कैच द रेन, फाइट द बाइट और वृक्षारोपण को लेकर अहम बैठक हुई। दुर्ग जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद हुई बैठक में इन मुद्दों को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करने पर सहमति बनी। साथ ही होटल व्यवसायियों की ओर से गीले कचरे को वहीं
सेग्रीगेट कर खाद बनाने और सूखा कचरा LLRL सेंटर भेजने का फैसला लिया गया। देश में आपातकाल लगने की 50वीं बरसी के मौके पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूर्व सीएम ने वर्तमान में आपातकाल से बदतर स्थिति बताई थी, जिसके बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि संविधान का खिलवाड़ करने वाले आज संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं। के रूप में मनाते हैं और जो इंदिरा गांधी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने सरकार बचाने धारा 40 के तहत में जिस तरीके से उन्होंने अपने कहते हैं यहाँ पर या आपराधिक कार्रवाई से संरक्षित किया गया बारे में मालूम होना चाहिए। हम योजना तो गिनाते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, ये योजना काला दिवस के रूप में। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल लगाना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही और सत्ता लोलुपता का प्रदर्शन है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। 25 जून 1975 स्वतंत्र भारत में आपातकाल का काला दिवस श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही और सत्ता की लोलुपता ने 25 जून 1975 को देश को आपातकाल में झोंकने का काम किया। जिस प्रकार से हजारों लोगों को जेल के सीखचों में डाला, न्यायपालिका और मीडिया के अधिकारों को नियंत्रित करने का काम किया, अपने विरोधियों को जेल में डालने का काम किया, जेल में डालकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया और आज 50 साल बाद ये देश उस काला दिन को कभी भूल नहीं पाएगा। भिलाई कोका हाउसिंग बोर्ड विवेकानंद स्ट्रीट में निगम द्वारा बारिश के पानी को निकालने के लिए अस्थायी नाली बनाई गई है, किंतु रहवासियों के मुताबिक नालियों में पाइप नहीं लगाने एवं घर की नींव के किनारे नाली खोदी गई है, जिससे घर में कीड़े मकोड़े घुसने जैसी कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों बड़ी सीवरेज नाली को छोटी नाली में अटैच करने से महिलाओं ने आक्रोश जताया था। कुछ दिन पहले हुई बारिश से गलियों में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हुई। इस बारे में वार्ड पार्षद व भिलाई निगम सभापति गिरवर बंटी साहू ने कहा कि जल्दी ही समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। शासन ने काम तो किया है, लेकिन उस काम को किया क्या है, सब कामों को बढ़ा दिया गया है। यहाँ घर के सामने हमारे आप देख रहे हैं कि पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया है और अभी जो 2 दिन पहले पानी गिरा उस पानी से पूरा कई सांप हमारे घर में निकले हैं और जब से तोड़े हैं बच्चे कई बार गिर गए हैं। लेकिन पूरा असुविधा है, जब तक निगम प्रशासन ने जो बनाई नाली, लेकिन अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, इसके कोई कार्यवाही नहीं किया है। अभी तक उसमें पाइप डालने के लिए बोला था, चले गए भैया। हम लोग बोले उस दिन पाइप डलवा दीजिए करके सर को, बोले कि हाँ आगे देखते हैं करके, डलवाए नहीं। इतना दिक्कतें आ रही हैं, पूरा जो है कि नींव में पानी भर रहा है, घर में सांप बिच्छू घुस रहा है। ये मना पानी निकासी हाउसिंग बोर्ड तरफ से अगर नहीं हुई ना तो गाँव के बाड़ी से मना दीवार तोड़ के अभी नाली निकासी करा जाता है। दूसरा चीज निगम प्रशासन और पार्षद हर समय मोहल्लावासी मतलब जानकारी है, हर समय सतत लगे रहो में है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज बिलासपुर जिले के कोने स्थित आदर्श ITI का निरीक्षण किया। वर्तमान में लगभग 1200 विद्यार्थी इसमें विभिन्न प्रकार के 13 ट्रेडों में पढ़ाई कर रहे हैं। शर्मा ने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर पढ़ाई कर रहे बच्चों से बातचीत की। उन्होंने इस संस्थान के विकास को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर इस प्राचीन संस्थान की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।
महाराष्ट्र जिले में खनिज व राजस्व विभाग के सुस्त रवैये के कारण रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन का कोई आदेश उनके आगे मायने नहीं रखता। यही कारण है कि प्रशासन के सख्त आदेश के बाद भी अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का मानना है कि प्रशासन जल्द कोई कार्रवाई नहीं करता है तो कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे आते जाते हैं, वहाँ पे खेलते रहते हैं और इतना ट्रैक्टर चलते हैं, उसके कारण हमारे गांव की दिक्कत बहुत हो रहा है सर ट्रैक्टर के नाम से। और मैं यही चाहता हूँ ये रेत कहाँ से आ रहा है, कैसा है, कौन राइटी ले रहा है, कैसा, उसको हमको जानकारी नहीं है। प्रशासन भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि अवैध जो रेत आ रहा है, रेत तो सब पैसा कमा रहे वो लोग, लेकिन हमारे रोड भी खराब हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे लोग आने जाने बहुत तकलीफ हो रहे हैं। हमारे रेवेन्यू की टीम अब उस विषय में जांच करेगी, सरपंच को भी सुना जाएगा। उसका पक्ष सुनने के बाद निश्चित रूप से यदि ऐसा मामला है तो सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट और प्रदेश में चल रहे माओवादी विरोधी अभियानों की जानकारी दी। सीएम साय ने नियत नेल्लानार योजना यानी आपका आदर्श गांव को लेकर कहा कि इस योजना के तहत नक्सलियों का आधार कमजोर हो रहा है और शासन प्रशासन और ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वास बहाली का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 23 कैंप खोले गए हैं और जल्द ही 29 और कैंप खोले जाएंगे। फिलहाल इन कैंपों के जरिए 90 गांवों को कवर किया गया है। आगामी 1 जुलाई 2024 से लागू हो रही नवीन कानून संहिताओं के संबंध में मंगलवार को नगर निगम ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट रायगढ़ में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर चर्चा की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार नया कानून ला रही है, जिससे जनसामान्य को त्वरित न्याय मिलेगा, वहीं अपराधियों को भी जल्द सजा मिलेगी। तो सब आदरणीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब दोनों ने टेक्निकल इसका जो स्वरूप बनना है वो बताया आप लोगों को। और निश्चित रूप से जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अब हर नागरिक को तत्काल न्याय चाहिए। आज जो नए कानून 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं उसके संबंध में संगोष्ठी रखा गया था, जिसमें माननीय राज्यसभा सांसद महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, हमारे कलेक्टर सर, सभी पुलिस प्रशासन के साथी, सभी मीडिया के साथी और सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए।